वंदे पुरुषोत्तम। आज हम लोग चर्चा करेंगे, ठाकुर जी की एक वाणी है, अभ्यास व्यवहार जैसा संतान का जीवन भी वैसा। इस वाणी पे हम लोग पहले हम आपको एक कहानी सुनाते हैं, फिर हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे। एक ऋत्विक दादा थे। आप लोग जानते हैं ठाकुर जी के SPR जो सहप्रति ऋत्विक होते हैं, वो ठाकुर जी की दीक्षा देने का काम करते हैं और याजन करते हैं। तो दादा एक व्यक्ति को एक दिन याजन कर रहे थे और वो व्यक्ति, वो आदमी ढोल नगाड़े वाला था, जो नगाड़ा बजाता था, जो दुर्गा पूजा में जैसे नगाड़ा बजाते हैं। तो एक दिन दुर्गा पूजा में ही दादा उसको देखे और नगाड़ा बजा रहा था। उससे बात किए, ठाकुर जी का उससे याजन किए, ठाकुर जी के बारे में बताए। बोले कि देखो, ठाकुर जी की दीक्षा तुम लेना चाहते हो तो मेरे द्वारा हो जाएगी तुम्हारी दीक्षा। उसने कोई आक्षेप नहीं किया। वो ठाकुर जी की बात सुना। दादा की बातें सुनने के बाद वो बोला कि दादा ले लेंगे दीक्षा, किसी दिन ले लेंगे, जब हमको मौका मिलेगा हम आपके घर आ जाएंगे और ले लेंगे। ऐसी बात आई गई हो गई। कुछ दिन बाद वो ऋत्विक दादा अपना कहीं चले जा रहे थे रास्ते में, तो वो नगाड़े वाला उनको दिखाई दिया। वो रास्ते से उधर से कहीं से आ रहा था और जब वो आ रहा था तो उसके हाथ में, दोनों हाथ में 2 पिजड़े थे और उन दोनों पिजड़ों में एक एक तोता था, पैरेट। तो वो देखा दादा को, पास आया, बोला अरे दादा जय गुरु। बोले कि हाँ, ये दोनों हाथ में 2 तोता कहाँ लेकर के जा रहे हो? ऋत्विक दादा ने उससे पूछा। बोला दादा आज न हम नगाड़ा बजाने जहाँ गए थे, वहाँ न वो लोग हमको ये 2 तोता दिए हैं, और ऐसा करिए कि हम ठाकुर जी की दीक्षा तो लेंगे, आप प्रणामी के रूप में आप पहले एक तोता ले लीजिए, एक आप ले लीजिए, एक हम ले लेते हैं। तो ऋत्विक दादा सोचे कि चलो दे रहा है तो ले लेते हैं। तो एक पिजड़ा उनको दे दिया और एक पिजड़ा अपना घर ले गया और दोनों लोग अपने अपने घर ले जाके उस तोते को अपने अपने घर में टांग दिए। तोता रहने लगे घर में। एक दिन, बहुत दिन हो गया, तो ऋत्विक दादा सोचे कि नगाड़े वाला तो दीक्षा लग रहा है लेगा नहीं, चलो हम उनके घर चलते हैं और जाके पूछते हैं कि भाई तुम दीक्षा ले लो ठाकुर जी का। तो ये सोच करके ऋत्विक दादा अपना थैला वैला लिए, उठाए और चल दिए। जब वो नगाड़े वाले के घर गए तो दरवाजे पे दस्तक दिए। दरवाज़ा ऐसे ही लगा था, खुल गया। अंदर गए तो अंदर देखते हैं एक तोता टंगा था, वही पिजड़ा। बोले अच्छा वही तोता है ये। तो जैसे ही वो उसको देखते हैं, तोते ने भी इनको देखा और देखते ही कह रहा है चलो निकलो, भागो दुष्ट बेवकूफ़ कहीं के। फिर दादा सोचे अरे ये तोता ऐसे क्यों बोल रहा है। फिर दादा एक बार उसको देखते हैं, फिर बोल रहा है चलो निकलो, भागो दुष्ट बेवकूफ़ कहीं का। दादा सोचे कि ये भाई तोता ऐसा बोल रहा है, चलो यहाँ से निकलो। और दादा जो है अपना घर वापस आ गए। ऐसी 2-4-10 दिन फिर बीत गया, महीनों बीत गया। एक दिन नगाड़े वाले को होश आया तो नगाड़े वाला सोचा कि चलो आज चलते हैं ऋत्विक दादा के घर और चल के दीक्षा ले लेते हैं ठाकुर जी की। तो वो दादा के घर आया नगाड़े वाला। दरवाज़ा ऐसे ही लगा था, उसने दरवाज़ा खोला, अंदर गया। अंदर कोई था नहीं। उसने देखा कि वही तोता जो है टंगा हुआ है पिजड़े में। उसने देखा तो वो तोता बोला जय गुरु दादा, आइए बैठिए, घड़े में पानी है, पी लीजिए। उसको बड़ा अच्छा लगा। फिर वो देखा, फिर तोता बोला जय गुरु दादा,
आइए बैठिए, घड़े में पानी है, पी लीजिए। घड़े में पानी पी लिया, पी करके बैठ गया। थोड़ी देर में ऋतिक दादा आते हैं। वो उठ के कहता है, अरे दादा जय गुरु, आपका तोता तो बड़ा बढ़िया बोलता है। बोले कि क्या बोलता है? अरे आपका तोता बोलता है जय गुरु दादा, घड़े में पानी है, पी लीजिए, बैठ जाइए। तो ऋतिक दादा बैठे, बोले और तुम्हारा तोता क्या बोलता है, तुम बताओ। बोला मेरा तोता क्या बोलता है, आप बताओ। बोले कि अच्छा हम बताएं। हम तुम्हारे घर गए थे एक दिन, तो जैसे ही घर में गए तो तुम्हारा तोता कहता है कि चलो निकलो, भागो, दुष्ट बेवकूफ़ कहीं का। ऐसा क्यों बोलता है? बोला अरे दादा आप समझते नहीं हैं क्या, हम तो नगाड़ा बजाते हैं और नगाड़ा बजाने के बाद उधर से थोड़ी सी दारू वारू पी लेते हैं, और जब घर में आते हैं थोड़े नशे में रहते हैं, तो जैसे ही घर में घुसते हैं कि मेरी पत्नी यही बात बोलती है, चलो निकलो बेवकूफ़, भागो, दुष्ट कहीं का, तो वो तोता वही सीख लिया है। तो बोले कि अच्छा ये बात है। तो बोले देखो, और मेरे यहाँ कोई आता है तो मैं ये बोलता था जय गुरु दादा, घड़े में पानी है, पी लीजिए, आइए बैठिए। तो ये तोता ये सीख लिया है। अब आप देखिए कि एक पक्षी, वो इंसान नहीं है, पक्षी है, तोता है, घर में टंगा है, और वो देख रहा है, सुन रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। वो हमारी कार्य प्रणाली के सिस्टम को, हमारे बोलने के, हमारे चाल चलन ढंग को देख करके एक पक्षी ये सब बातें सीख जाता है। तो हमारे घर में जो बच्चा है, हमारा छोटा बच्चा है, तो हम जो भी करते हैं वो बच्चा उसको रिसीव कर रहा है, वो सीख रहा है। इसीलिए ठाकुर जी की वाणी है कि अभ्यास व्यवहार जैसा, संतान का जीवन भी वैसा। यानी हमको ठाकुर जी बोल रहे हैं कि हमारा अभ्यास व्यवहार जैसा रहेगा, हमारा संतान वही चीज सीख लेगा। यानी इसीलिए ठाकुर जी बोले हैं कि उषा निशा में मंत्र साधन, चलते फिरते जप, जता समय इष्ट निर्देश मूर्त करना ही है तब। यदि हम अपने घर में सुबह नाम ध्यान करते हैं, इष्टवृत्ति करते हैं, ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भजन गाते हैं, और मेरा छोटा बच्चा है तो वो सब देख रहा है, वो अपने आप वो सब सीख जाएगा। हमको उसके अंदर संस्कार डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब एक पक्षी सीख सकता है, एक तोता सीख सकता है, तो हमारा और आपका बच्चा क्यों नहीं सीख सकता है। तो इस कहानी का मकसद यही था बताना कि पहले हम बदलेंगे। बोलते हैं ना कि हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। तो पहले हम ठाकुर जी की बातों को अमल में लाएंगे और करेंगे तो जरूर हमारे बच्चे भी वो करेंगे, तो हमारा परिवार, हमारा देश, हमारा राष्ट्र, सब कुछ जो है अच्छा होगा और ठाकुर की बातों पे चलेगा, और सबको जो है सुखी करना है और सुखी रहना है। आज का वृत्तांत बस इतना ही, फिर हम लोग कल मिलेंगे। जय गुरु।